अब आप गौर करो, ये सारे गलत काम करने के बाद आप दुआ मांगेंगे, दुआ कबूल होगी? दुआ कबूल कहाँ होगी? जब आपका रिस्क भी हलाल हो। आपने 100 रुपए का पंजाबी ख़रीदा, 99 रुपए आपने रिक्शा चलाया, ई रिक्शा चलाया, टोटो चलाया, और कुर्ता मिल रहा है 100 रुपए का, पंजाबी मिल रहा है 100 रुपए का, 99 रुपए आपके मेहनत के, 1 रुपया आपको हराम का मिल गया। आपने 100 रुपए मिला के पंजाबी ले लिया। आपने वुज़ू भी बनाया, आपने गुस्ल भी किया, आपने नमाज भी पढ़ी, आप दुआ भी मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तक वो कुर्ता तेरे जिस्म पर रहेगा, रब्बे काबा की कसम, उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह के नबी कहते हैं 1 रुकू कबूल नहीं, 1 क़याम कबूल नहीं, 1 सजदा कबूल नहीं। 99 रुपए हलाल के, 1 रुपया हराम का, 99 रुपए कड़ी मेहनत के पसीना बहाकर कमाया, 1 रुपया हराम का मिला दिया है। जब तक वो कपड़ा तुम्हारे जिस्म पर रहेगा, नमाज कबूल नहीं होगी। अब नमाज के बाद कहो अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। ऊपर से आवाज आती है व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम। अरे फरिश्तों, मेरा बंदा देखो क्या क्या चीजें मांग रहा है, मैं भी चाहता हूं कि दूं, लेकिन कैसे दूं? ये जो खाकर आया वो हराम का, जो पीकर आया वो हराम का, जो पहनकर आया वो हराम का, इसकी जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम का। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। हम अपने बंदे की दुआ सुने तो कहां से सुने? 99 रुपीस हलाल के, मेहनत के, और उसके बाद 1 रुपया हराम का। जब ऐसा करने के बाद भी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो हमारी शादियों में डीजे और ये सब, और उबटने, हल्दी, मेहंदी सब करने के बाद, और वीडियो बनाने के बाद लड़का और लड़की को फिर कहो अल्लाह शादी में बरकत अता फरमाए, ये दुआ कबूल होगी? मजाक बना के रख लिया आपने दुआओं का, मजाक बना के रख लिया आपने इस्लाम की तालीमात का। जितना मुसलमानों ने, इस दौर के मुसलमानों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया, अल्लाह की कसम गैर मुस्लिमों ने भी इतना इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया जितना मुसलमानों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया। जब चाहे तब खड़े हो गए, अल्लाह ये कर दे, अल्लाह वो कर दे, अल्लाह वो कर दे। अरे पहले देख तो उसकी हैसियत क्या है, पहले देख तो। अल्लाह के नबी के पास जो आता था आप उसके लिए दुआ, हिदायत की दुआ कर देते थे। पहले कुछ नसीहतें करते थे, जाओ पहले ऐसे करो। हम कहाँ हैं? मजाक बना लिया। मौलाना साहब हाँ जा दुआओं में याद रखना। अरे एक दुआ, मौलवी जर्जिस तुझे दुआओं में याद रखे कि अपने बेटे की दुनिया दीन देखे, अपनी औलाद का देखे, अपने रिश्तेदारों का देखे। एक फैशन बना लिया, दुआओं में याद रखना। मौलाना दुआ करना मेरे लिए, तू हराम पे हराम खाता जाए, मौलवी जर्जिस तेरे लिए दुआ करे। अरे तू खुद हलाल रोजी खाना शुरू कर। अल्लाह की कसम, अल्लाह खुद कहता है मेरे बंदे मुझ पर वैसा भरोसा कर जैसे करना चाहिए, हम तुझे वैसे रोजी देंगे जैसे चिड़ियां भूखे पेट घोंसलों से निकलती हैं और शाम को जब वापस आती है तो उनका पेट भरा हुआ होता है। समंदर में एक व्हील मछली रहती है जो 40 टन गोश्त खाती है, 40 टन एक दिन में। अल्लाह कहता हम अब उस मछली को भूखा नहीं सोने देते। 2 रोटी खाने वाले, तू क्यों परेशान है? हम तुझे भूखा नहीं सुनाएंगे। तू क्यों इस 2 रोटी के लिए किसी का हक मार रहा है? तू क्यों इस 2 रोटी के लिए किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है? तू क्यों इस 2 रोटी को कमाने के लिए नाजायज माल हासिल कर रहा है? क्यों ऐसा कर रहा है तू? मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा किया है इस दुनिया में तो मैं तेरा ख्याल रखूंगा। मैं तो वो हूं जो काले रंग की काली चूंटी जब काले पहाड़ पे चलती है तो मैं उसको भी रिस्क देता हूं। समंदर की तारीकी में कोई मछली भूखी नहीं सोने देता हूं। तू क्यों परेशान है? तू मुझ पर भरोसा तो कर। ईमान नहीं हमारे पास, कहां चला गया हमारा ईमान? मैंने बताया ना, ईमान की सबसे बड़ी खूबी क्या है? उसके अंदर ताकत आ जाती है, उसको अल्लाह के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता।
नहीं यकीन आता है? 50 बार सुना होगा, मेरे मुंह से भी सुन लो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने एक बेटा दिया, पहला बेटा इस्माइल हाजरा के पेट से। हुक्म होता है, आए इब्राहिम अपनी बीवी और बेटे को बियाबान जंगल में छोड़कर चले आओ। और सुनो, हम सोच बेचारी चाचा बैठे हैं, उसको देखो वो जा रहा है उठ के। जाने दो, अभी ये लोग निकल जाए तो अभी अच्छा है। लगता है शुगर पेशेंट है शायद। सुनिए, अब लोग वो भी सोच रहे होंगे जब ड्राइवर ही चला गया तो हमको जाने में क्या है। होता है कि जब जलसे का सदर जो होता है प्रेसिडेंट, वो ड्राइवर होता है। जब वही पूरा जलसा चलाता है, जब ड्राइवर ही चला गया तो पैसेंजर तो अपने आप उतर जाएंगे। कहीं ढाबे पे जब बस रुकती है, ड्राइवर और कंडक्टर जब चाय पीने के लिए उतरते हैं तो पैसेंजर भी उतर जाते हैं। मेरे भैया, इस वक्त हम चला रहे हैं गाड़ी, हमारा ख्याल रखो ना, गाड़ी भिड़ जाएगी। तो इंसानी ज़रूरियात हैं, हो जाती हैं, लेकिन जो को ज़्यादा ज़रूरत लगती है वो पीछे बैठा करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है, जाओ और बियाबान जंगल में छोड़ दो। मेरी माँ बहनों सुनो, हम माँ बहनों कहते हैं, बहनों भाइयों नहीं। बहनों भाइयों वाले और दूसरे लोग हैं। थोड़ा सा तो फ़र्क होना चाहिए ना, डिफरेंट होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे उनमें इनमें फ़र्क क्या रह गया है। बहुत फ़र्क है, ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता और वो अपनी बीवी को मैदान मिना में छोड़ देते। सोचिए तो सही, जिन लोगों ने हज किया है इस वक्त उनकी नजरें उस जगह पर होंगी, और जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रा आओ, मैं तुम्हारे सामने ऐसा नक्शा खींचूं, तुम्हें भी लगे कि हाँ जरजीत साहब जो नक्शा खींच रहे हैं, गोया कि मैं उसी मक्के में हूं। जिस जगह पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को छोड़ा, उस वक्त उनके पास थोड़ा सा सत्तू था, 1 दिन का या 2 दिन का पानी था बस। ऐसी जगह पे छोड़ा जहां बड़े बड़े दरख्त थे, पेड़ थे, ट्रीज थी बहुत ज्यादा, लेकिन उन दरख्तों पर कोई चिड़िया नहीं बैठी थी, कोई परिंदा नहीं बैठा था। चिड़िया भी ऐसी जगह पर घोंसले बनाती है जहां आसपास उनको पानी मिल जाए, लेकिन वहां तो आसपास कहीं पानी ही नहीं। इसलिए चिड़ियों ने, कौवों ने, कबूतरों ने घोंसले भी नहीं बनाए। पानी नहीं था दूर दूर तक। ठंडा हो गया हो तो दो, नहीं तो अब तो आवाज़ सही हो गई, लेकिन थोड़ा पीते रहेंगे तो अच्छा। कल भी बहुत दूर प्रोग्राम है, अलीपुर द्वार, न्यू अलीपुर द्वार, काफ़ी दूर है तो निकलना भी है। तो सुनिए मेरे भाइयों, लेकिन है बंगाल ही में। तो ऐसी जगह पर छोड़ा अपनी बीवी को। अब बीवी को क्या मालूम था? बीवी को नहीं मालूम था, वो तो सोच रही है यहाँ पर हस्बैंड के साथ, शौहर के साथ जा रहे हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी नहीं बताया कि हम तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक इसको कहते हैं। ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक है? रात की रात में जब चाह बंद कर दिया, नोट नहीं चलेगा 2000 का, ये तो पागलपन है। छोड़ दिया, दरख्त हैं लेकिन चिड़िया नहीं हैं, साएं साएं बीत रही है जंगल में। और आज भी मौलाना जर्जीस को रात के अंधेरे में मालदा से, कलियाचक से मालदा जाने में डर लगेगा। रात में 2 बजे 3 बजे 4-5 लोगों चाहिए हमें पहुंचाने के लिए। लेकिन सोचो, आज लाइटें हैं तब, मोबाइल का ज़माना है तब, वहाँ तो लाइटों का ज़माना भी नहीं है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने साथ तेल भी नहीं ले गए और टॉर्च तक नहीं है कि रास्ता दिखा सके। बियाबान जंगल में इस्माइल को और हाजरा को छोड़ दिया। अल्लाह की कसम,
10 मिनट भी अपनी बीवी के पास नहीं बैठे, यहाँ छोड़ा, चादर बिछाई और बीवी से कहा यहाँ बैठो और बच्चे के पास रहो, जाने लगे। हाजरा ने देखा कि इब्राहिम जा रहे हैं, बच्चे को उसी जमीन के ऊपर पड़ा हुआ छोड़ दिया। हाजरा दौड़ती हुई जाती हैं और अपने शौहर इब्राहिम का दामन पीछे से पकड़ती हैं। आए इब्राहिम, कहां जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ पकड़कर झटक दिया, अपनी बीवी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आगे फिर बढ़ गए। बीवी ने फिर कहा मैं आप ही से कह रही हूं, आए मेरे हस्बैंड, कहां जा रहे हो? कोई जवाब नहीं दिया। हमारी औरतें तो जवाब देने में बड़ी माहिर हैं। हर चीज़ का जवाब नहीं होता है, बहुत सी चीज़ों का जवाब खामोशी भी होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, जानते हैं कि जवाब देंगे तो दूसरा सवाल उठेगा, उसका जवाब देंगे तो तीसरा उठेगा, वक्त की बर्बादी होगी। चले आगे। बीवी ने फिर कहा आए इब्राहिम, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? एक बीवी का जो फर्ज है, क्या मैं उसको निभाने में नाकाम रही? क्या मैंने आपके साथ कोई गलत किया? क्या आप मुझसे परेशान हैं? मैंने आपको कभी किसी चीज का दुख दिया है? शायद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजरा के अपनी बीवी के सवाल का जवाब भी नहीं था। वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अपनी बीवी के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जाहिर है इतने सवालों के बाद बीवी को गुस्सा ही जाएगा। वो दौड़ती हुई फिर आगे बढ़ी और पीछे से कुर्ता कमीज पीछे से खींचते हुए कहा जा रहे हो तो जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, इतना तो बता दो इला मन ततरुकुना। कुरान के अल्फाज देखिए, इला मन ततरुकुना, हमें किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? अपने बच्चे इस्माइल को किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? यहाँ जंगल है, बियाबान जंगल है, दरिंदों की आवाजें आ सकती हैं, खतरनाक जानवर भी आ सकते हैं, या कोई काफिला आ गया और मेरी इज्जत व आबरू को लूट लिया, हमारी इज्जत को तार तार कर दिया, तो कल जब आप आओगे और मैं आपको चेहरा दिखाने के लायक न रही, फिर मैं आपको क्या जवाब दूंगी? जा रहे हो तो जाओ, इला मन ततरुकुना, हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? आए घरों की चौखटों पर भरोसा करने वालों, घरों में बनाई हुई ताक पर भरोसा करने वालों, अगरबत्तियां जलाकर बुजुर्गों की रूहों को अपने घरों में बुलाने वालों, जमीन की मिट्टी चूमने और चाटने वालों, तौहीद सीखो। बीवी ने कहा इला मन ततरुकुना, हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? आवाज आती है। यहाँ इब्राहिम ने अपनी बीवी के सवाल का, इस क्वेश्चन का जवाब, इसका आंसर दिया और इसको जरूरी समझा। इब्राहिम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन अपनी बीवी के सवाल का कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो, इसका जवाब दिया उंगली से इशारा करके, इल्लल्लाह। आए मेरी बीवी, मैंने तुझे और तेरे बच्चे को, अपने बच्चे को इस्माइल को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है, अल्लाह के हुक्म से मैंने यहाँ छोड़ दिया है। अब अल्लाह जहाँ हुक्म देगा मैं जा रहा हूँ। कब आओगी पता नहीं, एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, 10 सालें भी लग सकती है, ये भी हो सकता है कि ना सकूं।
कोई जवाब नहीं। किसके सुपुर्द? इसका जवाब दिया अल्लाह के। बस अब हाजरा मुस्कुरा देती है, जानती थी ईमान क्या है। देखिए, जो खौफ था कि शेर ना खा जाए, जो खौफ था इस जंगल में कोई आकर मेरी इज्जत व आबरू न लूट ले, जब हाजरा ने सुना, मेरे शौहर ने कहा अल्लाह के। ईमान देखिए, दामन छोड़ देती हैं, ताकत आ जाती है ईमान की हाजरा के अंदर। और क्या कहती हैं? अब आप जाइए, अब आप जाइए। इब्राहिम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, चले चले जा रहे। पीछे मुड़ के देखेंगे, बच्चा अंगूठा चूस रहा है, पैर हिला रहा है। कहीं बच्चे की मोहब्बत मेरे दिल में जोश ना मार जाए, कहीं हम फिर अपने बच्चे के पास लौट के ना आ जाए, कहीं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना हो जाए। पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। ईमान कुर्बानियां मांगता है। तुम डीजे की कुर्बानी नहीं दे सकते हो। नाम है इकरामुद्दीन, नाम है तजम्मुल, नाम है तुफैल अहमद, नाम है मोहम्मद जर्जीस, नाम है मोहम्मद फला, मोहम्मद फला। पूछो कुर्बानी क्या दी है? कुछ नहीं ली, और है दूसरों की, दी कुछ। अब जाओ, छोड़ दिया। जब इब्राहिम 10 कदम आगे बढ़ गए, तब बीवी ने कहा आप मेरी फिक्र मत करना, इस बच्चे की फिक्र मत करना। इब्राहिम अपने काम में मन लगाना। अल्लाह तुम्हें जिस काम के लिए भेज रहा है उस काम को दिलो जान से करना, मेरी फिक्र मत करना, मेरी तरफ दिमाग मत लगाना, इस बच्चे के बारे में मत सोचना। आए मेरे हस्बैंड, आपने मुझे अल्लाह की सुपुर्द कर दिया है, मैं आपसे वादा करती हूँ इज़न ला युज़ीउन अल्लाहु अबदा, अल्लाह अब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह अब हमको बर्बाद नहीं करेगा। क्या तवक्कुल था, क्या भरोसा था, क्या बिलीव था अल्लाह की ज़ात पर। अब आपको जहाँ जाना हो जाइए, अल्लाह अब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह हमको अब बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमको अब रुसवा नहीं होने देगा। अब आप अपना काम मन लगा के करना, अल्लाह का काम मन लगा के करना, उसमें कोताही मत होने देना। यहाँ संभाल लेंगे, हम देख लेंगे। एक बीवी ने अपने शौहर की ऐसे हिम्मत बनाई और उनके काम में ताउन किया और रुकावट नहीं बनी, दीन के लिए जाने दिया। चले गए। अब जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो देखिए, इस ईमान की ताकत का नतीजा क्या निकला। सत्तू ख़त्म हो गए, पानी ख़त्म हो गया। हाजरा कहती है मैं तो प्यासी रह जाऊंगी, बच्चा कैसे प्यासा रहेगा, पानी नहीं है। सोचती इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखूं, शायद पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती, कोई कबीला रहता हो, पानी मिल जाए। अंदर पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। उस पहाड़ी का नाम है सफ़ा। सफ़ा से झांक कर देखती है, कुछ नहीं है, खाई पड़ी हुई है, गहरी खाई है। मरवा की तरफ जा रही है, पहाड़ी से उतरती है, चलती है, कहीं तेज़ चलती है, कहीं आहिस्ता चलती है, कहीं सीना तान कर ऐसे चलती है, कहीं फिर आहिस्ता चलती है। जहाँ जहाँ वो तेज़ दौड़ी थी, सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ ग्रीन लाइट लगा दी है, हरी बत्ती, यहाँ से तुम्हें तेज़ दौड़ना है, और जहाँ ख़त्म होती है वहाँ आहिस्ता होना है, फिर जहाँ ग्रीन है वहाँ फिर तेज़ दौड़ना है। लेकिन मर्दों के लिए, औरतों के लिए अपनी नॉर्मल चाल। हाजरा कहीं तेज़ दौड़ी, कहीं आहिस्ता, मरवा पे पहुंच गई। वहाँ झांक कर देखा, खाई पड़ी है, कुछ नहीं। लेकिन बच्चे की प्यास ऐसा माइंड ख़राब कर रही थी, वो जानती है पहाड़ी के नीचे कुछ नहीं, फिर भी बार बार चक्कर लगा रही हैं। फिर सफ़ा, फिर मरवा, फिर सफ़ा, फिर मरवा, 7 चक्कर लगाती हैं, 7 चक्कर। फिर आ गई अपने बेटे के पास और कहती हैं अल्लाह, मैं नहीं जानती, जो कर सकती थी वो कर लिया। मेरे शौहर ने, इब्राहिम ने मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अय अल्लाह, अगर आज मैं हलाक हो गई, ये बच्चा हलाक हो गया,
तो दुनिया को तेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, तेरी ज़ात से भरोसा उठ जाएगा। अय अल्लाह, मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। अल्लाह वालों के इम्तहान होते हैं, यहाँ अल्लाह वालों से लोग मांगने चले जाते हैं। तसव्वुर करो आप, अल्लाह वाले ईमान की भट्टी में तप रहे हैं, यहाँ हम ईमान की भट्टी में तपना जानते ही नहीं हैं। उन तपे हुए लोगों के पास मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ईमान वालों की ज़िंदगी हमें यह बताती है कि हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है। हम उनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय उन्हीं को सब कुछ समझ लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहीं से गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, यहीं से गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, यहीं से डाउट्स उठते हैं। आइए चलिए और देखिए मंजर। मेरे शौहर ने मुझे तेरे सुपुर्द और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अल्लाह, मेरा बेटा प्यासा है, इसके लिए पानी का इंतज़ाम कर। अभी उसने इतना कहा ही था, मर्द तो मर्द छोड़ो मेरे भाइयों, अल्लाह ने औरतों की फरियाद भी सुनी है। अगर किसी औरत के अंदर ईमान की ताकत आ जाए तो अल्लाह उसकी फरियाद भी सुनता है। ईमान औरत के अंदर हाजरा की दुआ रंग लाई। अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देख रहे हो? मेरी बंदी की अगर मैं मदद नहीं करूं, इस्माइल को अगर आज मैं पानी ना पिलाऊं, तो मेरे अलावा कौन है जो मेरी बंदी की फरियाद सुनेगा? जाओ, आए जिब्रील, जमीन पर जाओ, जहां मेरा बंदा इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहा है, जहां उसके पैरों की एड़ियां जमीन पर रगड़ खा रही हैं, उसी जगह पर तुम अपना पर मारो और मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। जिब्रील ने उसी जगह पर मारा और पानी का चश्मा जारी हो गया, चश्मा फूट गया पानी का। हाजरा ने पानी देखा, पानी बह रहा है। हाजरा उसको अपने दामन में समेटने लगी। पानी थोड़ा हो तो समटे, वो तो बह रहा है, फिर समेटती हैं, फिर समेटती हैं। पानी बहने लगा और हाजरा अपनी अबरानी ज़बान में चीख चीख कर कहने लगी, पानी कहाँ जा रहा है, पानी कहाँ जा रहा है? फिर समेटती हैं, कहती जम 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 जम। ये अबरानी ज़बान का शब्द है, उस ज़माने में जो इब्राहिम के ज़माने में चलती थी। जम 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 जम, रुक रुक, अरे कहाँ जा रहा, रुक रुक, ठहर जा, रुक जा, स्टॉप, रुक जा। पानी नहीं रुक रहा है। फिर हाजरा ने उसकी मुंडेर बांध दी, जो मिट्टी थी खड़ी करने लगी ताकि पानी को रोक लें। अल्लाह के नबी ने एक मिंबर पर खुतबा दिया जुमे के दिन, और मिंबर पे खड़े होकर कहा था, अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए कि उसने पानी की मुंडेर बांध दी, उसने पानी की एक दीवार खड़ी कर दी। अगर उसने पानी की मुंडेर न बांधी होती, पानी की रोकथाम न की होती, तो वो पानी अल्लाह पूरी दुनिया में पहुंचा देता। अगर वो पानी पूरी दुनिया में पहुंच जाता तो उसकी कदर कम हो जाती। जो पानी आज गंगा का देख लो बह रहा ना, लोग उसमें लेटरिन भी कर रहे हैं, पेशाब भी कर रहे हैं, और आज गंगा चुनाव का मुद्दा बन चुकी है। जो भी आता वो क्या कहता है, हम गंगा साफ कराएंगे। इसका मतलब गंगा गंदी है। और जो चीज़ बहुत ज़्यादा मिक़दार में हो जाए तो उसकी फिर कदर नहीं होती। आज जमज़म की कदर इसलिए है कि वो हमें और आपको आसानी से नहीं मिलता। जो चीज़ बहुत आम हो जाए फिर उसकी कदर कम हो जाती है, इसलिए हज़रत हाजरा ने उसकी मुंडेर बांध दी। दो चीज़ें, एक तो औरत की दुआ सुनी अल्लाह ने। जो लोग कहते हैं इस्लाम में औरत की क्या इज्जत है, कोई इज्जत नहीं है, औरत पे सारा जुल्म, वो देख लें कि अल्लाह ने औरत की दुआ 7वें आसमान पर सुनी। और दूसरा ये पहलू कि हाजरा जहां दौड़ी, जितने चक्कर लगाए हाजरा ने, अल्लाह ताला ने उतने ही चक्कर हर हाजी और हर मुअतमिर पर, उम्रा करने वाले पर भी नाफिज कर दिए। और इतना ही नहीं, हाजरा जहां दौड़ी
तेज़, वहाँ तुम्हें भी तेज़ दौड़ना है। जहाँ आहिस्ता दौड़ी वहाँ तुम्हें भी आहिस्ता दौड़ना है। इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या हो सकती है इस्लाम के अंदर, जो है कि जहाँ हाजरा तेज़ दौड़ी और जहाँ हाजरा आहिस्ता दौड़ी, क़यामत तक पैदा होने वाले हर मुसलमान पर यह फ़र्ज कर दिया कि जब तक मेरी बंदी की सुन्नत को तुम जिंदा नहीं करोगे, हम तुम्हारा हज कबूल नहीं करेंगे। एक औरत के पैरों के रखने की जगह को, एक औरत के नक्शे पा को, एक औरत के पैरों के निशान को, एक औरत के पैरों के कदमों को, जहां जहां से वो गुजरी, अल्लाह ने उसको अपनी इबादत का एक पार्ट, अल्लाह ने उसको अपनी इबादत का एक हिस्सा बना दिया। इससे बड़ा एक औरत का मकाम क्या हो सकता है? वो लोग हमें जवाब दें जो कहते हैं कि औरतों पर इस्लाम ने जुल्म किया है। एक मर्द को 4 औरतें रखने की इजाज़त है, लेकिन एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाज़त क्यों नहीं है? वो हमें बताएं कि आपके यहाँ मर्द की लंबी उम्र के लिए औरतों को करवा चौथ की परमिशन है, उनके ऊपर फर्ज है। क्या सिर्फ मर्द की ही लंबी उम्र होती है? क्या औरत की लंबी उम्र के लिए मर्द करवा चौथ का रोज़ा क्यों नहीं रख सकता है? आपके यहाँ सिर्फ औरत ही मर्द की लंबी उम्र की दुआ कर सकती है, करवा चौथ का व्रत रखकर, लेकिन मर्द औरत की लंबी उम्र की दुआ नहीं कर सकता है। क्या मतलब हुआ? मर्द जिए 200 साल, औरत मर जाए 25 साल में। सवाल हमारे पास भी हैं, लेकिन नहीं कह सकते हैं। सही वक्त पर सही बात कहना चाहिए। कभी कभी सही बात सही वक्त पर नहीं कही जाती है। आप कहिए डरते हो, डरते नहीं हो, इसी का नाम मसलहत है। वरना आज ये ज़माना है मेरे भाइयों कि आप सही भी बोलेंगे तो अंदर आप जाएंगे। मौलाना कलीमुद्दीन की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या गुनाह था उनका? मुझे बताइए, क्या इस दुनिया के अंदर या इस मुल्क के अंदर क्या इस्लाम की दावत देना जुर्म है? क्या धर्म का प्रचार करना जुर्म है क्या? और क्या इस मुल्क के कानून में यह नहीं है कि कोई भी आदमी कोई भी मजहब कोई भी धर्म कबूल कर सकता है? जब हर आदमी को अपने मन के मुताबिक मजहब को कबूल करने की इजाज़त है, तो आपने मौलाना कलीमुद्दीन को अरेस्ट क्यों किया? जब जितेंद्र नारायण त्यागी टीका लगा सकता है, हम मुसलमानों को उसके धर्म परिवर्तन पर कोई एतराज़ नहीं है, तो अगर कोई हिंदू मुसलमान हो रहा है तो आपको क्यों एतराज़ हो रहा है? नहीं होना चाहिए। लेकिन मामला यह है कि वो जो भी बोलेगा उसका कुछ नहीं होगा। हम एक शब्द भी बोलेंगे तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। कहते हैं कि एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे थे। शेर की तरफ से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ आ रहा था, बकरी भी पानी पी रही थी। तो शेर ने बकरी से पूछा, तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? देख रहे हैं सवाल? पानी शेर की तरफ से बहता हुआ आ रहा है, तो पानी जहाँ शेर मुंह लगा रहा है वहाँ से बहता हुआ पानी आएगा तो बकरी पिएगी। तो झूठा शेर कर रहा है कि बकरी कर रही है? शेर कर रहा है। इस शेर को अगर आप समझ जाएं तो मेरी पूरी तकरीर समझ जाएंगे। माज़रत के साथ मैं नाम नहीं लूँगा। पानी झूठा कौन कर रहा है? और पानी झूठा करने से मेरी मुराद है माहौल ख़राब कौन कर रहा है? शेर की तरफ से झूठा पानी आ रहा और उल्टा शेर ही कह रहा है मेरा पानी झूठा क्यों किया तूने? बकरी बोली, राजा हमारी क्या मजाल कि मैं आपका पानी झूठा करूं? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही हूं। बकरी ने जवाब सही दिया। शेर ने कहा, अच्छा मुंह भी चलाती है मुझसे, जबान भी लड़ा रही है मुझसे। आया और मारा एक पंजा, वो गई खोपड़ी बकरी की और चीर के फाड़ के खा गया उसको।
बिल्कुल यही हाल है इस वक्त इस शेर का और हम बकरियों का। मेरे भाइयों, शेर और बकरी को समझने की कोशिश करो, बहुत कुछ समझ जाओगे। और इसलिए मैं एक और मिसाल दूंगा आपको, बहुत ही होशियारी से और मसलहत से काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त नारे लगाए जाएंगे, हमें भड़काया जाएगा, मुश्तइल किया जाएगा। जैसे दिल्ली में नारे लगे थे, देश के गद्दारों को गोली मारो। आगे का जुमला आपको, ये नारे लगाने वालों का कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नारे लगते ही हैं उस पावर के नशे में जो उनको मालूम है। फिर नारे लगाए जाएंगे। और हम आपके यहाँ ये तकरीर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इशारों में ये बात मेरी दूसरी जगह पहुँच जाएगी जहाँ माहौल है। मुश्तइल किया जाएगा और फिर हमारे ही लोगों में से किसी को उस नारों का जवाब देने के लिए पैदा किया जाएगा, ताकि एक तरफ ये रहे और दूसरी तरफ वो रहे, और इसका पूरा फायदा बहुसंख्यक लोगों को, ज़्यादा तादाद में रहने वालों को मिल जाए। ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरा गेम फिट है। इस वक्त अक्लमंद इंसान वो है जो खामोशी के साथ चुपके से निकल जाए और भड़काऊ और जहरीले नारों का जवाब वैसे न दे। वो हमारे मोहल्ले में आएंगे, कहेंगे जय श्री राम। अक्लमंदी ये है कि मुस्कुरा कर हम निकल जाएं और उसके जवाब में ये ना कहें अल्लाहु अकबर। वो यही तो चाह रहे हैं कि हम ये कहें और हमारा जवाब इन जुमलों के जरिए दिया जाए। हर वक्त जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। अभी मैंने बताया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर वक्त अपनी बीवी तक का जवाब नहीं दिया। एक बात और याद रखना, इस वक्त मुसलमानों तुम्हें ये पॉलिसी अपनाना पड़ेगी, तुम्हें हाथी बनना पड़ेगा और इन नारे लगाने वालों को कुत्ता समझना पड़ेगा। और ये सोच कर गुजर जाओ कि हाथी खामोशी के साथ चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी जा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी पलट के भी नहीं देखता, क्योंकि उसकी नज़र अपनी मंजिल पर होती है। वो जानता है कि अगर पलट कर मैं देखूंगा तो कुत्ते तो भाग ही जाएंगे, लेकिन हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो जाएगी। हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो जाएगी। 1000 कुत्ते भी मिलकर एक हाथी का रास्ता रोक नहीं पाते। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाथी की तरह खामोशी के साथ अपनी मंजिल पर निशाना लगाए रहो कि हमें अपने लक्ष्य को पाना है, अपनी मंजिल को पाना है। खामोशी के साथ चलते रहो। कुत्ते भौंक रहे हैं, उनका जवाब देने की कोशिश मत करो। अब इस हाथी को अगर आप समझ जाएं और इस कुत्ते को अगर आप समझ जाएं तो मौलवी जर्जीस कामयाब हो गया 30 तारीख के इस प्रोग्राम में। अपने आप को हाथी बनाओ, भौंकने वाले कुत्तों का जवाब न दो। बहुत आपने दिल्ली का हादसा देख लिया, आपने और भी दंगे देख लिए। नुकसान किसका हुआ, प्रशासन किसका साथ देता है, ये सब आपकी नजरों के सामने है। आप जरा भी गुस्सा हुए, जान भी हमारी जाएगी और फायदा भी उनको, यानी हमारे मरने के बाद भी हमें फायदा नहीं मिलेगा, फायदा भी उन्हीं को होगा। इसलिए इबरत हासिल करो, सीख लो अपने अंजाम को और मुजाहिरा अच्छा कर लो। आपको एक वाकया सुना दूं। एक शेर भी शिकार के लिए निकला, भेड़िया भी शिकार के लिए निकला, और लोमड़ी, लोमड़ी जानते हैं ना, फॉक्स, आपके यहाँ क्या कहते हैं, सियार। 3 लोग शिकार के लिए निकले। कौन कौन? शेर, लायन, भेड़िया भी और लोमड़ी। 3 लोग शिकार करने निकले और तीनों ने एक एक जानवर का शिकार कर लिया। तीनों ने शिकार कर लिया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी को मारा
और लोमड़ी ने खरगोश को मारा। बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूँ, ये मिसाल आप समझ गए। अल्लाह की कसम, जर्जीस कामयाब। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारा और लोमड़ी ने खरगोश, रैबिट। तीनों जानवर मरे पड़े हैं, इधर हिरन, इधर बकरी, इधर रैबिट। शेर ने भेड़िए से कहा, किसको क्या खाना है तुम फैसला कर दो। शेर ने भेड़िए से कहा, किसको क्या खाना है तुम फैसला करो, सही फैसला करना। भेड़िए ने कहा, बहुत आसान। हाँ बताओ कैसे। भेड़िए ने कहा, अरे राजा, किंग, हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं और रैबिट जो खरगोश है वो लोमड़ी को दे दीजिए। तीन जानवर और तीन ही खाने वाले, आप बड़े हैं, हिरन ले लीजिए, हम बकरी ले लेते हैं, लोमड़ी को खरगोश, रैबिट दे देते हैं। शेर ने कहा, इतना बुरा फैसला, इधर आओ। मारा एक पंजा, भेड़िए की गर्दन गायब, मर गया वो। भेड़िए साहब मर गए। उसने कहा, कमबख्त फैसला करना नहीं जानता, इतना बुरा फैसला किया। लोमड़ी से कहा, तुम फैसला करो। लोमड़ी से कहा कि तुम फैसला करो। लोमड़ी कहती, बहुत आसान। कहा क्या? कहा साहब, हिरन आप सुबह नाश्ते में खा लीजिए और बकरी आप शाम को खा लीजिए। अब बच्चा खरगोश, तो मुंह का जायका बदलने के लिए उसको दोपहर में खा लीजिएगा। तीनों जानवर आपके, सुबह हिरन खा लीजिए, शाम को बकरी, और मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश को दोपहर में। शेर ने कहा, वाह वाह लोमड़ी, कितना अच्छा फैसला किया, इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? उसने कहा, इस भेड़िए ने। कौन कहता कि बंगाल वाले नहीं समझते? माशाल्लाह समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं ना। उर्दू बोलने वालों में पूरे इंडिया में मुझी को बुलाया जाता है सबसे ज़्यादा बंगाल में। क्यों? हम माइंड में घुसेड़ देते हैं बात, दिमाग में। माँ बहनें भी समझ गई होंगी। देखा लोमड़ी ने कितनी अच्छी क्या कहा। उसने कहा, अगर हमने कुछ उल्टा सीधा फैसला किया तो अभी पंजा पड़ेगा और हम भी जाएंगे। तो उसने कितना अच्छा क्या कहा, अरे बहुत आसान। हिरन आप दिन में खा लीजिए सुबह, बकरी शाम को खा लीजिए, और दोपहर में मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश दोपहर में खा लीजिए। शेर भी खुश हो गया, वाह वाह कितना अच्छा फैसला। शेर को भी समझिएगा, लोमड़ी को भी समझ लीजिएगा, और लोमड़ी की अक्लमंदी को भी समझ लीजिएगा। लोमड़ी की जान कैसे बची। आपको इस वक्त अपने आप को बचाना है। बिहार वालों ने थोड़ी सी गलती कर दी, भुगत रहे। बंगाल वालों, तुमने अक्लमंदी से काम किया। आज मौलवी जर्जीस आज़ादी के साथ घूम रहा है। अल्लाह करे कि यही अक्ल यूपी वालों को भी आ जाए। तो मेरे भाइयों सोचो, बहुत कुछ कह दिया, हो सकता है कल इंडिया टीवी वाला इसी को काट काट के दिखाए, लेकिन दिखाएगा कब? जब ये यूट्यूबर अपने चैनलों पे देंगे तब। अगर ये नहीं देंगे तो अल्लाह की कसम नहीं दिखाएगा। लेकिन इन कमीनों की वजह से हम बहुत परेशान हैं। सच बताता हूं कि मुझे सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर केस और मुकदमे इन चैनल वालों की वजह से, इनकी वजह से चले। अब इसको काटेंगे। शेर, मौलाना ने जालिम शेर कहा किसको? अब उसका नाम तक डाल देंगे उसमें। ये समझने की ज़रूरत है। लोमड़ी की मसलहत की तरह तुम भी समझो मसलहत किस में है, क्या देना है क्या नहीं देना है। अपना चैनल मत चलाओ वरना हराम रोज़ी खाओगे तुम। वो मालूम है, वो तो हम पढ़ते हैं, लिस्ट बन रही है हमारी, कौन कौन क्या क्या दे रहा है, कौन कौन दे रहा है। एक दिन सब तकरीरें निकलवा देंगे, सब कहाँ से निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, वो पूरा हमको भी लोमड़ी से बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। हमने भी बहुत कुछ सीख लिया है। जब तक कंट्रोल कर रहे हैं,
जब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, सब्र का भी एक पैमाना होता है, हमारे सब्र का ज़्यादा फ़ायदा ना उठाएं आप लोग। तो मेरे भाइयों सुनिए, फैसला भी कर दिया और क्या कहा, सुबह ये शाम को ये और खरगोश बीच में। वाह 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 वाह, कितना अच्छा फैसला किया। फिर शेर क्या कहता है, लोमड़ी तुझे इतना अच्छा फैसला करता किसने सिखाया? उसने कहा भेड़िए ने। यानी भेड़िए ने ये फैसला न किया होता तो मुझे ये इबरत नहीं मिलती। तो आप एक देख रहे हैं ना, उसने पहले तो भेड़िए से कहा फैसला कर, तो भेड़िए ने हालांकि सही फैसला करा था। हिरन आपने मारा, हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैंने मारी, मैं खा लेता हूँ, लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। लेकिन सही फैसला भी बादशाह को कबूल नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ, मारा पंजा, कितना खराब फैसला। तो आप चाहे कितने अच्छे रहिए, चाहे कितना देशभक्त बने रहिए, इस भारत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दीजिए, अगर सरहद पर कोई मुसलमान मारा जाएगा तो यही कहा जाएगा कि देखो देश का गद्दार तो नहीं था। बादशाह यही कहेगा हमें देखना पड़ेगा क्या है, वरना इस दौर के अंदर नचनियों को और कमर मटकाने वालियों को पद्मश्री अवार्ड मिल जाता है। जिन्होंने इतिहास की ई न पढ़ी हो उनको मिल जाता है, और जिन्होंने कोरोना काल के अंदर गरीबों के घर अनाज पहुंचाया, गल्ला पहुंचाया, सिलेंडर पहुंचाया, आज उनको कुछ नहीं मिलता। क्योंकि इस दौर में जीना है तो चापलूसी करना सीखो। तो मेरे भाइयों, लोमड़ी की तरह अक्लमंद बनो। आप हालात देख रहे हो, उस हालात से जायज़ा लो और फिर अपने आप को बचाना है तो लोमड़ी की तरह फैसला करो। ठीक है, लगा लो नारे, आएगा कभी दौर हमारा भी, और कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये हमेशा नहीं रहता है। और राहत इंदौरी ने कहा था ना, आज तुम साहिबे मसनद हो, कल नहीं रहोगे। जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है मेरे भाइयों। लेकिन जब तक तुम्हारा जुल्म व सितम चल रहा है, इसलिए हम ही को थोड़ा सा लोमड़ी की तरह अक्लमंदी से काम लेने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, अक्लमंदी से काम लो। इस मिसाल से बहुत कुछ कह दिया मैंने। इस मिसाल के अंदर सब कुछ है, पूरे हालात जो बोलना चाहिए पूरे इसके अंदर मौजूद हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप अपने अंदर ईमान की ताकत पैदा करिए मेरे भाइयों। बस ईमान पैदा करिए और बुनियाद से अपने रिश्ते को जोड़िए। आप जानते हैं ईमान की ताकत क्या है? आपको मालूम होगा, फिरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम से तंग आ गया तो कहने लगा, मूसा अपनी फौज को लेके आ, मैं अपनी फौज को लेके आता हूँ, आओ आज आमने सामने मुकाबला कर लेता हूँ। इस वाक़े को जरूर सुन लीजिएगा मेरे भाइयों, इस वाक़े को जरूर सुनिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, तुम अपनी दलीलें पेश करो, हम अपनी दलीलें पेश करें। मूसा अलैहिस्सलाम जब सामने आ गए, फिरौन भी अपनी फौज को लाया। फिरौन के साथ उसके जादूगर थे। सुनिए, फिरौन के साथ कौन था? जादूगर। और मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौन थे? चंद मुसलमान जो उनके ऊपर ईमान लाए थे। फिरौन ने अपने जादूगरों से कहा, चलो अपना तिलस्म दिखाओ, अपना करतब दिखाओ, अपना नाटक दिखाओ, अपना ड्रामा दिखाओ। फिरौन के जादूगरों ने कहा, हम अपना जादू दिखाएंगे और ऐसा जादू दिखाएंगे जिससे मूसा डर जाएगा और मूसा की पूरी फौज डर के भाग जाएगी। फिरौन ने कहा कि आज मूसा को हारना चाहिए और मुझे जीतना चाहिए, तुम क्या दिखाओगे? तो फिरौन के जादूगरों ने, दो चीज़ें समझाऊंगा बस इस वाक़े से। फिरौन के जादूगरों ने कहा ठीक है, हम अपना जादू दिखाने वाले हैं जिससे मूसा और मूसा की पूरी फौज डर के भाग जाएगी, लेकिन हमारे लिए इनाम क्या होगा? कुरान देखिए क्या कहता है। जब फिरौन के जादूगरों ने फिरौन से कहा, हम अपना जादू दिखाएंगे जिससे मूसा और मूसा की कौम हार जाएगी, लेकिन ये तो बताओ, इन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम जीत गए, हम गालिब आ गए, हम मूसा और मूसा की फौज को भगाने में कामयाब हो गए, तो हमारा इनाम क्या होगा? हमें आप क्या देंगे? इनाम क्या देंगे? मैंने कहा ना आप लोगों से, थोड़ा सा रुक जाइए, इस वाक़े को सुन लीजिए। इसमें ईमान की ऐसी लज्जत मिलेगी आपको कि देखिए ईमान कहते क्या है और ईमान के बाद ताकत क्या आ जाती है, इसको समझ लो मेरे भाइयों।
तो फिरौन ने कहा अच्छा इनाम चाहते हो, कहाँ? व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन, अगर मूसा और मूसा के कौम के लोग भाग गए, तुम जीत गए, तो हम तुम्हें अपना मुकर्रब बना लेंगे, अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेंगे, अपना मंत्री बना लेंगे, अपना वजीर बना लेंगे, तुम हमारे पास बैठोगे, हम तुमसे हुकूमत चलाने में मशवरे करेंगे, हम तुम्हें इनाम देंगे, तुम्हें अपना करीबी बना लेंगे। अब सोचो ममता दीदी का कितना करीबी था एक नंदीग्राम वाला, नाम नहीं लूँगा। तो अब देखो जब करीबी था तो क्या नहीं था उसको, और क्या नहीं दिया मुख्यमंत्री ने उसको, लेकिन अब उसकी नज़र और ऊपर पहुंच गई। कहते हैं ना कि ज़्यादा ऊपर जो देखता तो टोपी फिर नीचे गिर जाती है, तो जो सर पे है वो भी नहीं रहता है, जो थोड़ा बहुत होता है वो भी चला जाता है, तो इतना ऊंचा मत देखो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने से ऊपर अमीरों की तरफ मत देखो, ला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम, जो तुमसे ऊपर है उनकी तरफ मत देखो, वंजुरू इला मन अस्फल मिनकुम, उनकी तरफ देखो जो तुमसे नीचे हैं। जैसे एक आदमी बेचारा नंगे पैर ज़मीन पे चल रहा था और उसको शर्म आ रही थी, मेरे पास चप्पल नहीं है, पैर कभी किसी को क्या कहेंगे लोग, चप्पल नहीं है, लेकिन अचानक उसकी नज़र एक अपाहिज के ऊपर पड़ती है जो दो पैरों से लंगड़ा है और बैसाखी पे चलता है। एकदम उसके दिमाग में आता है अरे मैं क्यों शर्माऊँ, इस बेचारे के पास तो पैर भी नहीं है, कम से कम अल्लाह ने मुझे पैर तो दिए हैं, जूते नहीं दिए तो क्या हुआ, चप्पल नहीं दी तो क्या हुआ। जब उसने अपाहिज को देखा तो उसको इबरत मिल गई, इसलिए कहा अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी ने, जो तुमसे नीचे उनकी तरफ देखो, जो ऊपर है उनकी तरफ न देखो, क्योंकि जब ऊपर है उनकी तरफ देखोगे तो उनसे भी ऊपर ये सोचोगे मैं इनसे भी आगे बढ़ जाऊं, नहीं, अपने से नीचे देखोगे तो तुम्हें अंजाम पता चलेगा कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो मेरे भाइयों, फिरौन ने कहा कि हम तुम्हें अपना कैबिनेट में शामिल कर लेंगे, अपना मंत्री बना लेंगे, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। उन्होंने सोचा जब हम फिरौन के करीबी बन जाएंगे तब तो मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे हैं। तो उन्होंने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी फौज के सामने अपनी रस्सियां डाल दी, जादू दिखाने लगे, रस्सियां फेंक दी और वो रस्सी सांप बन के रेंगने लगे, सांप बन गई, ऐसे चलने लगी। वो सांप नहीं थे, वो सांप नहीं थे, लेकिन देखने वालों को सांप दिखाई दे रहा था। सांप, मूसा अलैहिस्सलाम डरने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे, तो फौरन वही आई, अल्लाह ताला ने कहा ला तखफ या मूसा, मूसा डरो नहीं, जिनको तुम सांप समझ रहे हो वो सांप है नहीं, वो रस्सियां ही हैं, ये तिलस्म है, ये जादू है। तुम इस जादू को ख़त्म करना चाहते हो, इनके सांपों को मजा चखाना चाहते हो, तो हमने जो तुम्हें डंडा दिया, जो लाठी तुम्हारे पास है, जो आसा, इसको ज़मीन पर मारो। मूसा ज़मीन पर अपनी लाठी मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना डंडा, अपनी लाठी ज़मीन पर मारी, और जैसी लाठी ज़मीन पर मारी वो क्या बन गया, अज़दहा बन गया। उसने मुँह खोला, और जैसी मुँह खोला, करके अंदर को सांस ली, बाहर को नहीं, अंदर को जो सांस ली तो जितने सांप थे उड़ते हुए गया, उसके मुंह में घुस गए और सबको खा गया। जादूगर यहीं से समझ गए फिरौन के, हमने जो दिखाया वो नकली माल था, फिरौन ने जो दिखाया वो ओरिजिनल था, हमने जो दिखाया वो ढोंग था, मूसा ने जो दिखाया वो ओरिजिनल था, फेक नहीं, फैक्ट था, सच्चाई थी, ट्रू था, उसके अंदर सच्चाई थी। हमने जो दिखाया वो पोल खुल गई मेरी, मूसा ने जो दिखाया उसके अंदर, अगर हमने मूसा के मुकाबले में कुछ दिखाने की कोशिश की तो हम ही को मुंह की खानी पड़ेगी और हम ही जलील हो जाएंगे। इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि जादू का और हकीकत का कोई मुकाबला नहीं है। जब फिरौन के मानने वाले और दरबारियों ने उनने देखा कि हमारे सांपों को, हमारी रस्सियों को फिर मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे के द्वारा बने हुए अज़दहे ने खा लिया है, तो उसी वक्त वो चीख पड़े और क्या कहने लगे, मालूम है उनकी ज़बान से क्या निकला? उनकी ज़बान से जो जुमले निकले वो जुमले ये थे, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, उस रब पर जो मूसा का रब है और जो हारून का रब है। समझ गए आप? अभी तक काफिर थे, लेकिन हकीकत देखने के बाद क्या हो गए?
मोमिन। अब देखिए ईमान ले आए, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, ईमान लाता हूँ मैं रब्बुल आलमीन पर। किस रब पर? फ़िरौन भी तो अपने आप को रब कहता है, तो फ़ौरन कहा नहीं, फ़िरौन के रब पर नहीं, हम ईमान लाए फ़िरौन पर नहीं, रब्बे मूसा व हारून, उस रब पर जो मूसा का भी रब है और जो हारून का भी रब है। गौर कीजिए इन जुमलों पर। अब फ़िरौन को बड़ा गुस्सा आया, कमीने लाए तो थे हम इनको अपने लिए और ये तो मूसा के बन गए, ये तो अल्लाह वाले बन गए, ये तो खुद ही मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। अब गुस्सा नहीं आएगा? देश का चौकीदार किसी के ऊपर बहुत भरोसा करता हो और वो आदमी टूट कर एकदम दूसरी पार्टी में चला जाए तो कितना गुस्सा आएगा? हैं? बाद में बहाने करेंगे लेकिन गुस्सा, लेकिन आंखों के सामने वही बैठे बैठे, वही खड़े खड़े फ़िरौन के सारे जादूगर ईमान लाए। और जब ईमान लाए तो फ़िरौन ने कहा तुमने ये क्या किया? तुम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए? इन्होंने कहा हाँ लाए, हमारी इजाजत के बगैर। कहा आपकी इजाजत के बगैर? अब क्या जरूरत है आपकी इजाजत की? जब हमने ओरिजिनलिटी देख ली, असलियत देख ली, सच्चाई देख ली, तो अब हमें क्या जरूरत है? फ़िरौन ने क्या जवाब दिया? अब सुनिए, जो चीज़ बताना है वो सुनिए। ईमान लाने के बाद अब इनके अंदर क्या ताकत आई? अभी जो फ़िरौन से मदद मांग रहे थे, क्या इनाम मिलेगा, अब वही फ़िरौन उनको धमकी दे रहा है। कुरान फ़िरौन की धमकी को नकल करता है। आए जादूगरों, मेरे साथ आने वालों, मूसा के रब पर और हारून के रब पर ईमान लाने वाले मेरे जादूगरों, जल्दी से लौटकर मेरे खेमे में आ जाओ, मेरी टोली में आ जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ। अगर तुमने ऐसा न किया, अगर तुमने ऐसा न किया, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफ सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। कुरान क्या कहता है? फ़िरौन धमकी देता है, अगर तुमने मूसा और हारून के रब को न छोड़ा, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफ, अभी यही सबके सामने हम तुम्हारे हाथों को और पैरों को कटवा देंगे, हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मिन खिलाफ, मुखालिफ सिमतों से। मुखालिफ सिमत से मतलब समझ रहे हैं? अगर सीधा हाथ काटेंगे तो उल्टा पैर, और अगर उल्टा हाथ काटेंगे तो सीधा पैर, राइट हैंड काटेंगे तो लेफ्ट पैर, और अगर लेफ्ट हैंड काटेंगे तो राइट पैर। हम आज ही अभी तुम्हारा मुख्तलिफ सिमतों से, उल्टे सीधे जहत से हम तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे। अल्फाज की ज़्यादती माना की ज़्यादती पर दलालत करती है। अरबी ज़बान में क़ता यक़ताओ के माना होते हैं काटना, और अरबी ज़बान में क़त्ता युक़त्तिओ के माना होते हैं टुकड़े टुकड़े करना। फ़िरौन ने कहा हम तुम्हारा हाथ पैर काटेंगे नहीं, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम, हाथों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पैरों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, यानी कीमा कीमा कर देंगे। हमारे यूपी में मिलता है कीमा, गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके मार मार के महीन बारीक कर दिया जाता है। तो हम तुम्हारा कीमा कीमा कर देंगे, तुम्हारे हाथ को यानी उंगली काटेंगे, पोर काटेंगे, नाखून काटेंगे, कोहनी काटेंगे, कलाई काटेंगे, फिर हम तुम्हारा बाजू काटेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पैरों की एक उंगली काटेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर गड्ढा काटेंगे, पिंडली काटेंगे, घुटना काटेंगे, रान काटेंगे। हम तुम्हारे हाथ और पैरों को मुख्तलिफ सिमतों से काट डालेंगे, और टुकड़े टुकड़े करने के बाद जब तुम्हारा ऊपर का जिस्म बचेगा, लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, तो उसको हम सूली पे लटका देंगे, उसको हम फांसी के फंदे पे लटका देंगे। कितनी बड़ी धमकी थी, कितनी बड़ी धमकी। लेकिन चूंकि अब ईमान लाए, तो ईमान लाने के बाद जो ताकत इनके अंदर आ गई, तो अब डर पैदा नहीं हो रहा है, अब डर पैदा नहीं हो रहा। जो अभी ये कह रहे थे उसी मीटिंग में, उसी जगह पर, हमें इनाम क्या दोगे, हमें दौलत क्या मिलेगी, सोना कितना, चांदी कितनी, इन्ना लना लाजरन, हमें क्या इनाम दोगे। जो अभी तक सोना चांदी मांग रहे थे, जो अभी तक दौलत मांग रहे थे, लेकिन ईमान लाने के बाद दौलत को ठुकरा रहे हैं और क्या कह रहे हैं,
फिरौन ने कहा हाथ पैर कटवा देंगे। तो क्या कहा इन लोगों ने? अल्लाह की तरफ से वाज़े निशानी आ जाने के बाद लाठी का दहा बन गया और उसने सब मेरे सांपों को निगल लिया। इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद भी अब हम फिर जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब हम मूसा और हारून के रब को छोड़ दें फिरौन, ऐसा नहीं हो सकता है। आए फिरौन, तुझे जो करना है कर। ईमान की ताकत देखिए, ईमान की ताकत देखिए। फक़ज़ी मान तक़ाज़िन, आए फिरौन तुझे जो करना है कर ले, जो करना कर। हाथ काट, पैर काट, उंगली काट, घुटना काट, कलाई काट, कोहनी काट, जो करना कर। सूली दे, फांसी पे लटका, जो करना कर। फक़ज़ी मान तक़ाज़िन, तुझे जो करना कर। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया, आए फिरौन तू सिर्फ मुझे इस दुनिया में सजा दे सकता है, इस दुनिया में मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन आखिरत में तू मेरा मालिक नहीं है, आखिरत में तू मुझे सजा नहीं दे सकता है। इस पूरे वाक़े को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये बता दिया जाए कि ईमान लाने के बाद फिर न फिरौन और फिरौन के लश्कर की ताकत भी कुछ नहीं रखती है। आदमी ईमान की ताकत जब उसके अंदर आ जाती है तो फिर वो ये समझता है कि अल्लाह हमारे साथ है, सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो या ना हो। ये ईमान की ताकत है। क्या हमारे और आपके पास ऐसा ईमान है? हम क्यों अपने आप को मोमिन समझ रहे हैं? कौन इतने वाक़यात जो हमने और आपको सुनाए हैं, कौन सा वाक़या? वो हज़रत खौला थी, वो एक औरत थी, सुने ये हमारी माँ बहनें, शादी के बाद 2-4 साल बच्चा नहीं हुआ, घबरा जाती हैं। मौलाना साहब दे दो, मौलाना साहब बच्चा देंगे? नहीं, ताबीज़ दे दो, घोल घोल के पिलाओ। हमारे यहाँ यूपी में कुछ ज़्यादा खुराफाते हैं, बंगाल में भी होंगी, हमें नहीं मालूम, हम तो खुराफाते थोड़ी देख रहे हैं। हमारे यहाँ सुनने को मिलता है, एक मौलवी ने मस्जिद के हुजरे में कहा कपड़े उतारो ऊपर के। क्या होगा? कि हम यहाँ वो लिखा जाएगा, जाफरान घोल के यहाँ से लेके पूरे जिस्म पर लिख रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा। और बेशरम औरत खोल देती है, लो लिखो, पीठ पे लिखवा रही हैं। जाफरान से कुरान की आयतें लिखकर पर्ची बनाकर कहा जाता है कि लो इसको तुम कब्र के नीचे शर्मगाह की तरफ बांध लेना, बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा। ये सब सूरतें हो रही हैं। मौलवी ना ताबीज़ दे सकता है ना पानी। मेरे भाइयों, अगर शरीयत की रोशनी से देखा जाए, शरई नुक्ते नज़र से देखा जाए, तो अल्लाह की कसम पानी पढ़ कर दम करना, तेल वगैरह पे पढ़कर दम करना, इनका भी सबूत मिलता नहीं है। बहुत मौज़रत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ आपको, सही हदीस की रोशनी में अगर आप तलाश करना चाहें, इख्तिलाफ है। बहुत से उलमा ने कहा नहीं पानी पढ़ के दिया जा सकता है, लेकिन सही बात यह है कि पानी पढ़कर दम करना भी जायज़ नहीं है। कोई सरीह और सही हदीस मौजूद नहीं है। इसके बरखिलाफ़ वो हदीस मिलती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खाने और पीने की चीज़ों पर फूंक मत मारो। आपने देखा है जब आप खाना खाने बैठते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह, और खाना शुरू कर देते हैं। अगर फूंक से बरकत होती तो हदीस में हुक्म ये होता कि बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले खाने में दम करो और फिर खाओ। ऐसे प्लेट उठाओ, बिस्मिल्लाह, अब खाओ। क्यों? फूंक में बरकत है ना, तो फिर फूंको फिर खाओ ना। लेकिन नहीं, आपने कहा बिस्मिल्लाह और खाना शुरू करिए। आप खाने के लिए बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि शुरू जो कर रहे हैं उस काम के लिए आप बिस्मिल्लाह कह रहे हैं। क्योंकि आप जो भी काम शुरू करेंगे तो अल्लाह के नाम से, खाना नहीं, जो भी आप काम कर रहे हैं अल्लाह के नाम से शुरू कीजिए। ये है, लिखना शुरू कर रहे हैं बिस्मिल्लाह, अब आप लिखिए। खाना शुरू कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, नहीं, बिस्मिल्लाह। जहाँ जितना सबूत है वहाँ उतना करना है हमें और आपको। अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह का नाम लो, तो अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह हो गया। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह रहमान रहीम कहो, सिर्फ अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कह लो, हो गया। और अगर हाथ बिस्मिल्लाह का मतलब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है तो फिर आप कुर्बानी करेंगे तो क्या कहेंगे जानवर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर क्यों नहीं कहते हो? वहाँ पूरी बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो, क्यों?
वहाँ नहीं बताया। वहाँ क्या बताया? बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। दुनिया जानती है कि वहाँ रहमान रहीम पढ़ना अक़ल के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वहाँ जानवर को ज़िबा किया जा रहा है। और वहाँ कोई कहेगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो आदमी कहेगा ये कहाँ रहम है? एक तरफ जानवर काट रहे हैं, दूसरी तरफ रहमान रहीम, बड़ा रहम करने वाला इंतहाई रहमान है। तो मेरे भाइयों, इसलिए जितना हदीसों से साबित है उतना करो। ईमान का तकाजा यही है मेरे भाइयों। क्या कहा? फक्र हज़रत खौला को देखो, वो खौला बिनते सालबा, उनके पति ने उनसे एक बार गुस्से में कह दिया, अंते अलैया कज़ारे उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम, क्या आज के बाद हाथ नहीं लगाएंगे तुझे। क्या समझती है तू अपने आप को? हम लोगों में भी ऐसा हो जाता ना कभी कभी, बीवी बहुत नखले दिखाए, अम्मा बन रही मेरी, कभी गुस्सा हो गई, भग, जैसे मेरी माँ मुझ पर हराम तू भी हम हराम, भग, नहीं छुएंगे तुझे आज के बाद। ये जुमले बहुत ख़तरनाक हैं, हम बोल देते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन बहुत ख़तरनाक है। खौला बिनते सालबा के शौहर ने औस इब्न सामित ने जब ये जुमले कह दिए कि अंते अलैया कज़ारे उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह हराम हो चुकी है, बाद में बड़े पछताए तो खौला बिनते सालबा को अल्लाह के नबी के पास भेजा। ईमान देखिए, खौला बिनते सालबा का अल्लाह के नबी के पास जाती है और कहती है, अल्लाह के रसूल मेरे लिए रास्ता निकालो। अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं जाओ, अब तुम उनके ऊपर हराम हो चुकी हो। हैं? हराम कैसे? कहा जाओ, अब तुम उनसे नहीं मिल सकती हो। जैसे माँ की खिदमत की जाती है वो तुम्हारी वैसे खिदमत करेंगे। वो बहस करने लगी, जिद करने लगी। अल्लाह के नबी ने कहा, उठो, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। उसको घर से वापस कर दिया। खौला बिनते सालबा नबी के घर से बाहर निकली, ना उम्मीद, निराश, मायूस, लेकिन दरवाजे से निकलती है। अल्लाह के रसूल के दरवाजे से लगा हुआ दरवाज़ा मस्जिद नबी का है, मस्जिद नबी का है। उसने मस्जिद नबी की चौखट को देखा, चौखट को देखते ही चीख पड़ी, मोहम्मद, तेरी चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है। गौर करो ईमान की ताकत क्या है। ईमान किसे कहते हैं? वो नाउम्मीद नहीं हुई। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे घर की चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है। हदीस के अल्फाज है, वो औरत मस्जिद में दाखिल होती है। माँ बहनों सुनो, ओ चूड़ियाँ खरीदने वाली हो सुनो, और मार्केटों में लिपस्टिक और क्रीम और पॉन्ड्स खरीदने वाली हो सुनो, ये तुम्हारी जैसी एक औरत है खौला बिनते सालबा, नबी की चौखट से निकलती है तो मस्जिद में घुस जाती है, वुजू बनाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, फिर अकेले अपने रब के सामने दोनों हाथ उठाकर ये दुआ करती है, इलाहुल आलमीन, तेरे नबी की चौखट बंद हो गई तो क्या, तेरी तो खुली है। अल्लाह मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकाल, अल्लाह मेरे और मेरे पति के लिए कोई रास्ता बना दे। अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देख रहे हो, अगर मैंने अपनी बंदी के लिए रास्ता न निकाला तो कौन निकालेगा। जाओ और मेरे हबीब से, मेरे नबी के पास कुरान की आयतें लेकर और बता दो कि अल्लाह ने उस औरत के लिए और दुनिया के अंदर कयामत तक की तमाम औरतों के लिए रास्ता निकाल दिया है। जिब्रील कुरान की आयतें लेके आए। अल्लाह की कसम, खौला बिनते सालबा भी मस्जिद के अंदर दुआ मांग रही है, अभी उसके आंसू गिर रहे हैं, अभी उसके हाथ नीचे नहीं हुए, अभी उसने दुआ मांगने के बाद अभी खत्म नहीं की, वो दुआओं में रवानी जारी है, वो दुआ पे दुआ मांगी जा रही है। और यहाँ जिब्रील ये आयतें लेके नाजिल होते हैं, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया, अल्लाह ने उस लेडी की बात को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया जो आपसे बहस कर रही थी, तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, जो आपसे बहस कर रही थी, जो आपसे डिबेट कर रही थी, जो आपसे लड़ रही थी अपने हस्बैंड के बारे में, वो तश्तकी इलल्लाह, और जब आपने उसको भगा दिया, हटा दिया, घर से बाहर कर दिया, तो वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही, वो तश्तकी इलल्लाह, वो अल्लाह को भी पुकार रही, यानी दुआ कर रही है। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया है। जाओ नबी, उस औरत को बुलाओ, और उस एक औरत के लिए मैंने कयामत तक की सारी औरतों के लिए मसला बदल दिया है। कहो, जो लोग अपनी बीवियों को अपनी माँ की तरह कह लेते हैं, हराम कर लेते हैं, वो अपनी बीवी बना सकते हैं
दोबारा, लेकिन दोबारा बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा। एक गुलाम आजाद करने की ताकत न हो तो 60 रोजे मुसलसल पैदर पे रखना पड़ेंगे, कंटिन्यू रेगुलर। और 60 रोजे भी रखने की ताकत न हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा, 60 फकीरों को। ये 3 में से कोई एक काम करना होगा तरतीब से। अगर गुलाम आजाद करने की ताकत हो तो पहले गुलाम, ये ना हो तो 60 रोजे, 60 रोजे रखने की ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिलाएं, और फिर वो तुम्हारी बीवी। ये सजा के तौर पर, लेकिन रास्ता तो निकाला। पहले तो रास्ता ही नहीं था, लेकिन बाद में रास्ता तो निकाल दिया, कम से कम सजा मुतय्यन करके। और सजा इसलिए मुतय्यन किया ताकि हर वक्त हर आदमी अपनी बीवी को अपनी अम्मा की तरह हराम ना करता रहे अपने ऊपर, इसलिए ये सजा मुतय्यन कर दी। तो मेरे भाइयों, खौला बिन्ते सालबा का ईमान देखो, नबी की चौखट से बाहर तो कहती है नबी तेरी चौखट बंद हुई तो क्या, रब की चौखट तो खुली है। ये ईमान की ताकत होती है। यही खौला बिन्ते सालबा जब लाठी टेक कर चलने लगी, बहुत बूढ़ी हो गई, कमर सीधी नहीं होती थी, लाठी लेकर चलती थी। तो एक दिन हजरत उमर फारूक घोड़े पर जा रहे थे, खौला बिन्ते सालबा ने कहा उमर घोड़े से नीचे उतर, मेरी बात सुन। हजरत उमर घोड़े से नीचे उतर गए और खौला बिन्ते सालबा के पास पहुंच गए पैदल, और नीचे झुककर कहते माँ क्या कहती हो, सुनाया कुछ बात बोली। हजरत उमर फारूक वापस आए, लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए, एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए और उसके पास जाके झुककर उसके कान पे अपने कान लगा दिए उसके होठों से। आप कह सकते थे मेरे दरबार में एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए। हजरत उमर फारूक रोते हुए कहते हैं नहीं, इसको मामूली औरत मत कहो, ये मामूली औरत नहीं है। जब नबी का दरवाजा बंद हो गया तो इस औरत की गुफ्तगू को अर्श वाले ने अर्श पे सुना है। ये मामूली औरत नहीं है, जिसकी ज़बान से निकलने वाली दुआ को